कॉफी के लिए मना किया था ना, इसलिए चाय बनाई है मैंने। कुछ पता चला? फोन आया? मुझे भी जाना चाहिए, पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। पटियाला, लुधियाना, लो जी पहुंच गए अमृतसर। बैठो, चलो। अब क्या इनवाइट भेजूं? बैठो। एक बार फोन करके चेक कर लें क्या? 10-15 मिनट के बाद मैं खुद ही फोन कर लूंगा और पूछ लूंगा। पियो। हाँ। घर पे बता दिया कि तुम यहाँ चंडीगढ़ में हो? हाँ, थानेदारनी को फोन कर दिया था। कोरियोग्राफर हो ना तुम? हाँ। वो एक स्टेप है जो कब से हो नहीं रहा है। तुमने देखा ना ऊपर में जो डांस? एक स्टेप? हाँ। सारे स्टेप गड़बड़ थे। बाकी सब ठीक था, वो बस एक स्टेप है जो हो नहीं रहा था। मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे यहाँ ये स्टेप था ना, वो इसमें ये हाथ। मैं हेल्प करूं या नहीं? प्लीज करो। देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, है ना? तो क्या आप आएंगी प्लीज कोरियोग्राफर साहिबा? प्लीज आएंगी आप सिखा रही हैं मुझे? ओके। 4 काउंट्स पे करेंगे। अच्छा। म्यूजिक पे। हाँ, म्यूजिक पे चलिए। हाँ बोल। क्या कहा तुम्हारे दोस्त ने? कब का लगा वीजा? वीजा अप्लाई ही नहीं हुआ है। वीजा अप्लाई नहीं हुआ? एक काम करो, मेगा खुराना के नाम से चेक करो। दोनों नाम चेक कर लिए तुम्हारे, शादी के पहले वाला और शादी के बाद वाला भी। तुम्हारा कोई भी नाम एम्बेसी में अप्लाई हुआ ही नहीं है वीजा के लिए। तुम मुझे पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा वीजा लेना ही नहीं चाहता। अरे ऐसे कैसे नहीं लेना चाहेंगे? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? I'm sorry मेघा। देखो, तुमने जितनी हेल्प की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब मुझे जाना चाहिए। हेलो हेलो मेघा, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो अकेली? मैं तुम्हें ऐसे अकेले जाने नहीं दे सकता हूँ रात को। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। प्लीज डोंट बी स्टूपिड। स्टूपिड ही तो हूँ। आ गया ना सब कुछ सामने। स्टूपिड हूँ, इसीलिए लोग स्टूपिड बनाते रहते हैं। आई अंडरस्टैंड। अब देखो, तुम्हारी मम्मी मतलब रंजीता जी ने तुम्हें यहाँ तक चंडीगढ़ तक अकेले आने दिया है, वो भी एक 2 व्हीलर पर। कुछ तो सोचा होगा ना उन्होंने? भरोसा करती होगी ना मुझ पर? अब जरा सोचो, मैं तुम्हें
इतनी रात गए अकेले कैसे जाने दूं? प्लीज मेरी बात मानो, तुम जाओ अपने कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मेरी स्कूटी पहुंच जाएगी, मेरा ड्राइवर पहुंचा देगा। मुझे तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट की जेरोक्स चाहिए होंगे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट। वीजा के लिए अप्लाई करना है। वीजा अप्लाई ही नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा वीजा लेना ही नहीं चाहता। एक बात पूछूं, उसने तुमसे पैसे लिए हैं? मतलब जॉर्जिया में मेरे जानने मैंने वाले कुछ हैं। कहा क्या करने को? नहीं ना, सिर्फ वीजा के बारे में पता करना था। बाकी क्या हुआ है, क्या करना है, मेरी लाइफ है। ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आई नो। सुनो, मेघा, मनोज, सॉरी। कोई बात नहीं। घर पहुंच गए हैं। मेघा पुत्र, तुम सत श्री अकाल सर जी। आप आइए ना, अंदर अंदर आइए। नहीं, मैं बस छोड़ने आया था, तो मैं चलता हूँ। आपने अपना समझकर इतनी हेल्प की। मेघा को चंडीगढ़ से अमृतसर छोड़ने आए, तो एक कप चाय पी के जाइए ना सर जी। चाय? आइए। चलें? एक सेकेंड, घर में किसी को कुछ मत बताना प्लीज। तुम्हारा कोई भी नाम एम्बेसी में अप्लाई हुआ ही नहीं है वीजा के लिए। तुम मुझे पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा वीजा लेना ही नहीं चाहता। मुझे तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट की जेरोक्स चाहिए होंगे, वीजा के लिए अप्लाई करना है। वीजा अप्लाई ही नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा वीजा लेना ही नहीं चाहता। देखिए, मनोज ने वीजा के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। मुझे मालूम था ये फर्जी है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। पापा जी, खुराना जी, आप शांत हो जाओ। आपकी तबीयत फिर बिगड़ जानी है। आप बोला था ना मैंने कि घर में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर जबरदस्ती क्यों घुसे चले आ रहे हो मेरी जिंदगी में? सर जी, आपने तो पता किया था ना उसके बारे में। आपने बोला था सर जी सब चंगा है। इसने मनोज जी की प्रोफाइल चेक करवाई थी। हाँ, करवाई थी मैंने। और रंजीता जी, मैंने जो कुछ भी चेक करवाया था सब कुछ सही निकला था। अब किसी के मन में अगर फ्रॉड हो तो मैं कैसे चेक करवा सकता हूँ? सच्ची में चेक करवाया था या फिर एमए फोन करके बोल दिया हाँ जी सब कुछ चंगा है? एम्बेसी से चेक करवाया था मैंने। कुछ भी गलत नहीं है उसमें। अभी भी जाकर चेक करोगी ना, वही मिलेगा। दोबारा मेरे काम को लेकर कभी सवाल मत उठाना। दोबारा कभी मौका ही नहीं मिलना कि तुम्हारा और मेरा रास्ता कभी आपस में क्रॉस भी होगा। प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस कि ये सब मेरी गलती है। अरे मेरी छोड़ो, तुम्हें समझ में नहीं आई ये बात? तुम्हें शक नहीं हुआ? तुमने तो उसके साथ वक्त बिताया है ना? हाँ, मैं पैटर्न्स बताऊं? एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। गारंटी के साथ बोल सकता हूं मैं।
पैसे की बात की होगी ना उसने। मैं बताता हूं आप सबकी प्रॉब्लम क्या है। आप सब ना ये मान लेते हो कि ये किसी और के घर में हो सकता है, पराये घर में हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं हो सकता है। हो गया जी। और रंजीता जी, जहां तक वीजा की बात है तो मैं वो 48 घंटे में दिलवा सकता हूं। और अगर आप कहें तो डिपार्टमेंट की तरफ से मैं उस आदमी के खिलाफ इंक्वायरी भी खुलवा सकता हूं। बताइए क्या करना है। राणा जी, नहीं सर, बस आपने कर दिया जितना आप कर सकते थे। धन्यवाद जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने जांच दिए लेकिन हमने सीरत नहीं पहचानी। बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सब गधे हैं। नहीं नहीं, अब रहने दीजिए आप। बस अरे राणा जी, सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मनोज जैसे लोगों का पकड़े जाना बहुत जरूरी है, वरना समाज में गंदगी फैलती रहेगी। सर, जॉर्जिया में मेरे काफी अपने समाज की गंदगी साफ करो। मेरे घर में झाड़ू लगाने की कोई जरूरत नहीं। पापा जी ने कहा ना कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करवाना। तुमने जितनी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो बस। देखो, सुन, एक नाम दे रहा हूं, एड्रेस दे रहा हूं, जॉर्जिया का है। उठा उसे, घर से उठा उसके, और समझा, तबीयत से समझा उसे कि अपनी बीवी अपने पास रखे और ठीक से रखे, इज्जत से रखे उसे। जॉर्जिया में कुछ भी मिले उसके अगेंस्ट सीधा मुझे कॉल आना चाहिए, समझा? छोड़ूंगा नहीं उसे। और मेरे को तो तभी पता चल गया था जब पैसों के घपले की बात सुनी थी मैंने। एक नंबर का स्कैमिया है वो और उसका परिवार। फंस गई मेरी बच्ची। अब मैंने इसको यहाँ नहीं भेजना है। मैं जानती तू गुस्से में, हम सब गुस्से में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी एक हफ्ते पहले हुई है शादी, तू शादी तोड़ देगा। है कहाँ शादी? वो तेरे मन में है गोल्डी, जीते के मन में है शादी, लेकिन उनके मन में था सिर्फ पैसा। सो लूट के ले गए कमीने। रही कहाँ है शादी? हुई कहाँ है शादी? अरे स्कैम हुआ है, स्कैम। तू ना पगला गया है। शांति से बैठ के बात कर सकते हैं, कुछ समस्या का हल निकाल सकते हैं। इतना आसान नहीं है शादीशुदा लड़की को घर में बिठाना। तू कैसी बातें कर रही है? हाँ, अपने दिल पे हाथ रख के बोल। क्या इस घर में तुझे किसी भी बात की कमी हुई है? जो रोटी हमने खाई है वही रोटी हमने तुझे भी दी है ना गोल्डी। वीरे वीरे, सिर्फ रोटी नहीं चाहिए होती है, शादीशुदा छोड़ी हुई लड़की का दिल भी होता है। वीरे, गुस्से में ऐसी कोई बात मत कह देना, ना ऐसा कोई फैसला लेना जो हमारी मेघा पर भारी पड़े। की हो गया? बहन जी,
नहीं, समझण जी आई है और भरजाई जी तुसी इथे ਉਹ ਬਾਹਰ क्यों खड़े हो जी? अंदर आओ, अपना ही घर है। आप तो थक गए होगे ना जी। और चलो जी चाय शाय पियो ठंडा ठंडा। ड्यूटी पे हम लोग। मैं एसआई युवराज सिंह, ये एएसआई रंजीता जी। हम यहाँ केस की छानबीन के लिए आए। ओ जी कोई केस हो गया जनाब? पास वाले मोहल्ले की एक बेटी है मेघा खुराना, उसके बारे में बात करनी है। ना बात हो रही ना चित, लगता है सारे पजामे में चींटी भर गई है। वैसे मेघा पुत्र सब ठीक तो है ना? डॉली बहन जी, अभी ना घर में कुछ पर्सनल बातें चल रही है, तो प्लीज आप जाइए। हाय हाय, मैंने कौन सा जायदाद लिखवा लेनी है, वो तो दूध चाहिए था थोड़ा सा, सोचा के ले लूं। वैसे भी मोहल्ले की बेटियां तो सबकी बेटियां होती है ना मेघा पुत्र? मेघा पुत्र थोड़ी मुरझाई मुरझाई सी लग रही है। नहीं नहीं आंटी जी, सब चंगा है, सब ठीक है। आपको दूध चाहिए था ना, वो क्या हुआ, दूध तो फट गया। किप्पू ने ना पनीर बना दिया उसका। अच्छा नहीं, तो चीनी तो होनी ना? वो भी खत्म हो गया आंटी जी। चलो ठीक है, कोई ना। वैसे मेघा पुत्र तू तो कल ही ससुराल गई थी, आज फिर मायके आ गई है। मम्मी पापा की याद आ रही होनी ना, इसलिए है। और तो कोई गल नहीं है ना मेघा पुत्र? वैसे मेघा पुत्र घड़ी घड़ी ना ससुराल से मायके नहीं आया करते, अच्छा नहीं होता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, मैं अपने घर विच रहूं या ससुराल विच? तुसी अपने घर के मसले जाके सुलझाओ ना। दूध चीनी लेने आए थे ना? नहीं है, सुन लिया ना, अब जाओ। जब देखो गॉसिप गॉसिप गॉसिप। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप अपने बेटे के 420 पर। बहन जी, वर्दी पहन लेने से रिश्तेदारी थोड़ी ना खत्म हो जाती है। बहन जी अभी ड्यूटी पर हूँ। मनोज जी दामाद है आपका, और जी आप तो ऐसे जी ऐसे पूछताछ करा रहे हो। पूछताछ तो अभी शुरू भी नहीं की, और जिस तरह के आप लोग हो और हमारी बेटियों की खुशियों पे जिस तरह से डाके डाल रहे हो, उसके लिए हमें कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। आप अपने बेटे के कच्चे चिट्ठे खोलेंगे या फिर हम वारंट लेकर आएंगे? बात तो आप लोगों ने ही बढ़ाई है, तो संभालनी भी अब आप लोगों को ही पड़ेगी। मेघा के वीजा के लिए अभी तक भी अप्लाई नहीं किया है दामाद जी, मेरा मतलब मनोज कोहली जी। फोन उनका मिलता नहीं, मिलता है तो वो उठाते नहीं, बात नहीं करते हैं। आप कहिए उनसे कि बात करें, अगर गलती हो गई है तो मान लेना। अभी भी गलतियों को सुधारा जा सकता है, पर इसके लिए पहल तो आप ही लोगों को करनी पड़ेगी जी। आप कहिए उनसे कि बात करें, जो बिखर रहा है उसे संभालने की कोशिश करें। वो आज जी आप जैसे आए हो ऐसे संभाला जाता है? मुझे जरा फोन देना जी। हाँ जी मम्मी जी। तूने अपनी मम्मी जी को वर्दी पहना के हमारे यहाँ भेज दिया, हमें डराने वास्ते? पुत्र जी, हम भी तो तेरे मम्मी डैडी है ना। तू क्या हमें अरेस्ट कराना चाहती है पुत्र? जी मेघा तो सुन रही है ना? आप थानेदारनी को फोन दो। ठीक है पुत्र। हेलो जी, मेघा नाल बात करो। हाँ पुत्र। थानेदारनी, तू तुरंत वहां से निकल, जो बात करनी है घर आके कर। निकल वहां से अभी के अभी। ठीक है पुत्र, आती हूँ। सर जी चलते हैं। शादी होके हफ्ता भी नहीं हुआ, घर में झगड़े शुरू हो गए इनके। ये समदन है ना उसकी, वर्दी का दौब झाड़ रही है। इनकी कुड़ी नालायक होगी। मम्मी जी, पर जाए, दिमाग खराब हो गया है। ये थाने में छोड़कर आई है। लड़की के घर धमकाने गई थी,
तुम दोनों ने मिलके ना बेटी का घर तोड़ ही देना है। धमकाने नहीं गई थी दीदी, बच्ची की शादी बचाने गई थी। और फिर इसके लिए चाहे हाथ जोड़ने पड़े या मरोड़ने पड़े। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे बस अपनी बच्ची की खुशियों से मतलब है और कुछ नहीं। जीते, तूने बिल्कुल सही किया। बहुत हाथ जोड़ लिए, अब हाथ मरोड़ने का समय आ गया है।